अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए एक हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है और हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है। और स्पेशली जो बच्चे बड़े ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अगर आप इस तरह इसको बनाकर सबको देंगे तो सभी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो आज हम बनाएंगे एनर्जी बार्स, आप इनको कह लें प्रोटीन बार्स कह लें। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होती है ये रेसिपी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 1 कप मैंने खजूर का लिया है। इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल के इसको मैंने हाफ़ कप पानी में भिगो दिया है। और यहाँ पे 1 कप ही मैंने ओट्स लिए हैं और कुछ यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम, अखरोट, किशमिश और पिस्ता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैं फ़िलहाल वही इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसको गर्म कर लेंगे और इसमें सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल के रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, जो पैन है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और फ्लेम जो है उसको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करेंगे ताकि ये जल ना जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए मैं इनको रोस्ट करूँगी ताकि ये सही से क्रिस्पी हो जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जग ले लिया है, इसमें खजूरों को डाल देंगे जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ था ताकि इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। आप इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जग जो है वो सही से चले और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बन सके। मैंने यहाँ पे अच्छी वाली अजवा खजूरें इस्तेमाल की हैं। आप कोई सी भी खजूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी लो क्वालिटी की खजूर ले रहे हैं तो उसको आप 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दें ताकि उसका एक अच्छा सा पेस्ट बन सके। तो अब मैंने पैन में निकाल लिया है इस पेस्ट को। इसके पानी को ड्राई करेंगे और इसको थोड़ा सा थिक फॉर्म में आने देंगे। दूसरी साइड पे मैंने एक और पैन लिया है, इसमें आप ओट्स डाल के इनको भी रोस्ट कर लेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक और थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने तक इनको रोस्ट करेंगे। ये जो बार्स में बना रही हूँ इसमें आप तिल को भी ऐड कर सकते हैं और जो कद्दू के और चारों जो मगज़ मिलते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ओट्स को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट किया है, उसको अब निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये देखें यहाँ पे जो खजूर है उसका पेस्ट थिक हो गया है। अब इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ऐड करते हैं, इनको मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो ओट्स हैं वो भी इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इन सब ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो मैंने सेम ली थी, सिर्फ इसमें जो पिस्ता है वो मैंने कम ऐड किया है, बाकी सब ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी सेम है। अब इसमें ओट्स शामिल करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो अब बारी है इसमें हनी ऐड करने की। 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और इसको भी अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इसके फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसको किसी ट्रे में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ट्रे में भी आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं और प्लेट में भी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसके ऊपर बटर पेपर लगा के फिर उसको ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लें। इसको ट्रे में निकाल के अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडी भी हो जाए और थोड़ी सी ये हार्ड फॉर्म में भी आ जाए। तो चलें अब इसको फ्रिज में रखते हैं, फिर 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटा हो गया है, इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आपने छोटी बार्स बनानी है या बड़ी बनानी है, उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर लें। तो 100% ये हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। आगे विंटर्स भी स्टार्ट हो रही हैं तो आप लाजमी इस रेसिपी को घर पर बना के रखें और बच्चों बड़ों सभी को दें। अब इन बार्स को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप भी इनको बना के 2 से 3 माह के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में डाल के, ये ख़राब भी नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।